बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ तक है, यहाँ से ऊपर। इसको पढ़ते और समझते हैं। द फॉलोइंग डेटा इंडिकेट्स द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर जुलाई 2012 फॉर वर्किंग क्लास फैमिली। अब यहाँ पर एक चार्ट, एक डेटा आपके पास दिया गया है, ग्रुप डेटा है। ये डेटा किसके बारे में है? एक हमारे पास मुतवसत तबके का एक फैमिली है जो ना ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं आप ज़बान में। तो एक हमारे पास एक मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो ख़र्चे हैं उसमें इजाफ़ा आया। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। जुलाई के बाद 2012 के बाद उनके जो अखराजात हैं उनमें इजाफ़ा आया है। जो उन्होंने बताया है, जिस तरह फूड हो गया, खुराक, रेंट किराया, कपड़े हो गए, फ्यूल एंड लाइट, जिस तरह पेट्रोल या बिजली होती है, अदर आइटम्स, तमाम का डेटा उन्होंने दिया हुआ है। हमने क्या बताना है? फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन। हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन बताना है इनकी ज़िंदगी में जो खर्चे का इजाफा हुआ है, जो महंगाई हुई है, वो हमने बताना है। 4 ग्रुप्स हमने बनाए हैं। पहले 3 ग्रुप्स यहाँ पर सवाल में ही हमारे पास दिए गए हैं। लास्ट वाला ग्रुप हमने बताना है, ठीक है, जिसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कहेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स में। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फूड, हम फूड लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है? रेंट, हम रेंट लिखेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? क्लॉथिंग, हम क्लॉथिंग लिखेंगे, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, फ्यूल एंड लाइट, ये हमने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अदर एटम्स, जो बकाया रोज़मर्रा के एटम्स होते हैं, ठीक है, ये हमने लिखा। अब फूड जो है वो कितना बड़ा है? इंक्रीज़ 30%, खुराक बड़ा है। रेंट जो है वो 64% बड़ा है। कपड़े जो है वो 96% बड़े हैं। फ्यूल एंड लाइट जो है हमारे पास 74% इनमें इजाफा हुआ है महंगाई की वजह से। अदर आइटम्स में 70% इजाफा हुआ है। इनका जो वज़न है, इनमें कितना इजाफा हुआ है? कितना वज़न? फूड में जो है हमारे पास 7.5 इजाफा हुआ है। रेंट में हमारे पास 2.5 इजाफा हुआ है। क्लॉथिंग में हमारे पास 2 इजाफा हुआ है। फ्यूल एंड लाइट में हमारे पास 1.5 इजाफा हुआ है। और अदर आइटम में हमारे पास 0.5 इजाफा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब वी एक्स को हम कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर एक बात, अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें, परसेंटेज इंक्रीज को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं? एक्स से। वेट को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं? डब्ल्यू। एक्स और डब्ल्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास डब्ल्यू एक्स आएगा। अब एक्स आगे हो या पीछे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर हम 30 मल्टीप्लाई करें 7.5 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? एक दफ़ा फिर मैं करता हूँ। 30 मल्टीप्लाई होगा 7.5 से, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 225, ठीक है। अब अगर हम 7.5 को पहले कर ले, मल्टीप्लाई करवा दे 30 से, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले ये लिख ले या ये। 64 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2.5 के साथ। हमारे पास वैल्यू क्या आई? 160, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं? वेटेड अर्थमेटिक मीन हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, 96 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ रहा है? 192। काफ़ी सिंपल और आसान सवाल है। 74 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दे 1.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 111। आगे चलते हैं, 70 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दे 0.5 के साथ, हमारे पास क्या आएगा? 35। ये हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन बता दिया। 3 बॉक्सेस हमारे पास पहले से दिए गए हैं, इनकी मदद से हमने WX निकाला, वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? अगर इन तमाम को जमा किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? 14 ही आएगा। इन तमाम को आप कैलकुलेटर में जमा करिए, आएगा। अब VX तमाम को अगर हम जमा करें, हमारे पास क्या आएगा? मैंने पहले से किया हुआ है 723, हमारे पास ये आएगा। अब इन दोनों को हमने आगे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर देखें, मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले वी नो दैट, भाई हमें एक बात मालूम है, इसका फार्मूला, इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? सबसे पहले देखें, हम लिखेंगे x, इसके ऊपर इस तरह लाइन लगा दिया। इसका मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन हम वेट का मालूम कर रहे हैं। x के ऊपर लाइन, अर्थमेटिक मीन w से क्या है? वेट है। अब देखें, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सिग्मा लगाएंगे। क्या आएगा हमारे पास? WX
नीचे क्या होगा, फिर से सिग्मा होगा, नीचे क्या होगा, W। अब ये क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास ये रहा। दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हम क्या करेंगे, दोनों की जगह अपनी अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना। किसको जमा करेंगे, WX की वैल्यू को जमा किया, हमारे पास क्या है 723, हमने लिखा 723। सिग्मा WX की जगह हमने ये लिखा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना। किसको जमा करेंगे, W को हमने जमा किया, हमारे पास क्या है 14 ही आया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, 723 को अगर हम डिवाइड करवा दें 14 पे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे x के ऊपर क्या है, लाइन इज इक्वल टू, अब देखिए 51.64। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 2 ही वैल्यू लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपके बुक के आंसर में भी यही है, अगर आप पूरी तमाम वैल्यू लिखे तब भी करेक्ट तस्वुर होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या किया हमने, इस डेटा का हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाला, जो कि हमारे पास ये रहा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ।